हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम काव्य खंड के पाठ 2 के प्रकरण मन पथ पर के पद्यांश 1 का अध्ययन करेंगे। मन पथ पर पाठ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनके ग्रंथ कवितावली से लिया गया है। किस ग्रंथ से लिया गया? कवितावली से लिया गया। इसकी भाषा ब्रज है। तो आज हमारे पाठ 2 में जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकरण है, एक धनुष वन और एक वन पथ पर। हम धनुष वन का अध्ययन कर चुके हैं। आज वन पथ पर के पद्यांश 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका संकेत है पुरते से लेकर जल चुए तक। तो आइए पद्यांश 1 का वाचन करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दये मग में डगद्वे, जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सुखी गए मधुरा धरवई, फिर बूझती है चलनो अब केती, पण कुटी करी हो कित हवई, तिये की लखी आतुरता पिए की, अखिया अति चारू चली जल छुए। उन्हें एक बार फिर इसका वाचन करते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दे मग में डगद्वे, जल की भरी भाल कनी जल की, कुछ सुखी गए मथुरा अधरवई, फिर बूझती है चलन अब केतिक, पण कुटी करी हो कित हवई, तिये की लखी आतुरता पिए की, अखिया अति चारू चली जल छुए। तो इसके कठिन शब्दार्थों के बारे में जानते हैं। पुर माने श्रृंगवेरपुर, पुर माने श्रृंगवेरपुर अयोध्या। रघुवीर वधु, रघुवीर माने श्री रामचंद्र जी, वधु माने पत्नी अर्थात माता सीता जी। धरी धीर माने धैर्य धारण करके, धरी धीर माने धैर्य धारण करके। मधुरा अधर, अधर माने होंठ, सुंदर होंठ। केतिक माने कितना, पर्णकुटी माने पत्तों से बनी झोपड़ी, तिये माने पत्नी, चारू माने सुंदर, च्वे माने चूने लगा, मग माने रास्ता, द्वे माने दोनों। फिर एक बार इसके शब्दार्थ जानते हैं। पुर माने श्रृंगवेरपुर अर्थात अयोध्या। रघुवीर वधु माने श्री रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता जी। धरी धीर माने धैर्य धारण करके। मधुरा अधर माने सुंदर हो। केतिक माने कितना। पर्णकुटी माने पर्ण माने पत्ते, कुटी माने कुटिया, पत्तों से बनी झोपड़ी। तिये माने पत्नी, चारू माने सुंदर, च्वे माने चूने लगा, मग माने रास्ता, द्वे माने दोनों। तो आइए इसके भावार्थ को जानते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दे मग में डगद्वे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का बड़ा ही सुंदर वर्णन, मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, कवि ने अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का इसमें बड़ा ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दे मग में डगद्वे, कि अयोध्या से निकल करके श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण के साथ सीता जी मार्ग में धैर्य के साथ अयोध्या से निकल करके, श्रृंगवेरपुर से निकल करके 2-4 ही कदम चले थे कि जल की भरी भाल कनी जल की, भाल माने मस्तक, कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदे झलकने लगी। कनी जल की यानी कि पसीने की बूंदे झलकने लगी। ऊट सुखी गए मधुरा दरवई, और उनके सुंदर होठ, उनके कोमल होठ थकान के कारण सूख गए। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पणकुटी करी हो कित हवई। और फिर वे तब सीता जी ने राम से पूछा
कि अभी हमें वो कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूरी पर हम अपने पत्तों की पर्णकुटी अर्थात पत्तों की झोपड़ी बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता पिए की अखिया आती चारू चली जलचुई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए और वे समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और वे विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देख करके तिये की लकी आतुरता अपनी पत्नी, तिये माने पत्नी, अपनी पत्नी की व्याकुलता को देख करके श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू बह गए। उन्हें इसका केवल एक भावार्थ जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी राम और लक्ष्मण के साथ बड़े धैर्य के साथ श्रृंगेरपुर से निकलकर 2 ही 4 कदम चली थी कि उनके मस्तक पर, उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और उनके सुंदर होठ थकावट के कारण सूख गए। तब सीता जी ने श्री राम से पूछा कि अभी हमें कितनी दूर और चलना है, कितनी दूरी पर हम अपनी पत्तों की झोपड़ी बनाकर रहेंगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए। वे समझ गए कि सीता जी थक गई हैं और वे विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देख करके श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता, उनकी कोमलता का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। वो सीता जी के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसकी भाषा ब्रज है, यानी कि कवितावली जो ग्रंथ है उसके सभी पद्यांशों की भाषा ब्रज है। शैली चित्रात्मक एवं मुक्तक है। अलंकार करिय हो किते हुए में अनुप्रास है। रस श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा में व्यंजना है। गुण प्रसाद एवं माधुर्य है। छंद सवैया, सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्णों की गिनती होती है। जहाँ पर 22 से लेकर प्रत्येक कविता पंक्ति में, प्रत्येक पद की पंक्ति में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, वहाँ पर सवैया छंद है। इसके प्रत्येक पद में 24 वर्ण हैं। तो आज हमने इसके पद्यांश 1 का अध्ययन किया, कविता वन पद पर का जो कवितावली से लिया गया है। अब आगे के वीडियो में इसके आगे के पद्यांश का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।